यो वीब्स, जुलाई इज हियर। ये अब जुलाई की स्टार्ट हो चुकी है, कल 1 जुलाई से। एंड एज यू ऑल नो कि जुलाई एनिमे फैंस के लिए एक बहुत ही बड़ा प्राइज होने वाला है। आई मीन टू से रिवॉर्ड, क्योंकि एक से एक पीक ड्रॉप होने वाले हैं इस जुलाई में। एनिमे फैंस के लिए किसी हेवन से कम नहीं है ये जुलाई। तुम सबको पता ही है कि कितने बड़े बड़े टाइटल आ रहे हैं, जैसे डेन काइजू नंबर 8 इन कपल ऑफ कुकूज भी रिटर्न कर रहा है। साथ ही मेरा पर्सनल फेवरेट द कॉल ऑफ द नाइट एंड माय ड्रेस अप डार्लिंग भी। और कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यू एनिमे भी है जिनके बारे में मैं अभी बात करूंगा। तो उनको छोड़ के बाकी के बता देता हूँ। जैसे डेन के साथ ही 3 जुलाई को आ रहा है द वाटर मैजिशियन, वैसे ही एक साइकोलॉजिकल एनिमे द समर हिकारू डाइड। एंड ऐसे ही बहुत से इंटरेस्टिंग टाइटल्स हैं। तो उस जुलाई की स्टार्ट हो चुकी है। एंड जैसा कि मैंने कहा, कल 1 जुलाई थे एंड कल ही बहुत से अच्छे एनिमे आए हैं, जिसमें से 4 एनिमे रिलीज हुए हैं। तो कल 2 एनिमे रिलीज हुए हैं जिनकी मैं अभी बात करने वाला हूँ। हुए तो 4 थे, लेकिन रेंट गर्लफ्रेंड पर मैं बात नहीं करने वाला। एंड आई गेस कोई भी नहीं करेगा। फिर भी थोड़ा बहुत अपन देख लेंगे उस लास्ट में। एंड एक एनीमे और है, मैरिड वुमेन स्लीप्स टेस्ट लाइक अ कैन ऑफ चुहाई। एंड मैं उसे यहाँ पे कवर नहीं कर सकता। अगर उसे कवर करने जाऊंगा तो मुझे क्रोम पर डालना पड़ेगा उसे। So you get it right, but फिर भी मैंने देख लिया उसे and to be honest that was good, something refreshing। तो उसे कवर बिल्कुल नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं, जो 2 एनिमे में कवर करने वाला हूँ उसके बारे में बात करते हैं। और हाँ, सब्सक्राइब नहीं किया ना अभी तक तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं पूरा जुलाई कवर करने वाला हूँ एनिमे वाला। क्योंकि अपन गाचा कुता से लेके डेन तक और इवन काइजी नंबर 8 एंड साकामोटो डेथ सब कुछ कवर करेंगे। एंड हाँ, 2 जुलाई रात को वेंडिंग मशीन भी रिलीज होगा, तो उसे भी चेकआउट करेंगे। तो अब इन 2 एनिमे की तरफ बढ़ने से पहले एज ऑलवेज, खैर मुझे इस काम के पैसे नहीं मिलते, लेकिन फिर भी मेरा रोज का काम है तो ड्यूटी निभाना पड़ती है। सो या इंट्रो। ओके सो गाइज, 2 एनिमे आए हैं। पहला वाला काफी वियर्ड लगा मेरे को, थोड़ा सा ओड सा फील है वो काइंड ऑफ। मुझे एक तो देखो, मुझे पसंद नहीं आता है जब कोई ना सीजीआई मिक्स करता है एनिमे में। एंड वो अगर दिख जाए तो दिख जाए तो भी अच्छी दिखती है वो, अगर उसे अच्छे से प्लेस करो। जैसे द परफेक्ट एग्जांपल इज लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज, उसमें सीजीआई अच्छा खासा यूज हुआ है, लेकिन दैट डजंट बॉदर अस लाइक, राइट। लेकिन वही बात करें द फेलियर फ्रेम की, जो तुमने शायद देखा हो नहीं देखा हो मुझे नहीं पता, लेकिन द फेलियर फ्रेम का सीजीआई भाई, मेरा ना दिमाग खराब हो गया था। लेकिन फिर भी मैंने वो एनीमे पूरा देखा 12 एपिसोड का, क्योंकि स्टोरी वाज गुड। हाँ, तो मुझे ना बहुत गंदा लगता है जब सीजीआई हमें दिक्कत देता है आंखों में। तो वही एग्जैक्ट चीज ना इसमें नए एनीमे में हुई है। तो इस एनीमे का नाम है नेक्रो समथिंग करके है, लेकिन उसके आगे है द कॉस्मिक हॉरर शो। यस, तो इसकी स्टोरी कुछ ऐसी है ना कि इसमें एक वीट्यूबर होती है जो बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा कर रही होती है वीडियोस बना के, जैसे कि हम कर रहे हैं। मैं गरीब हूँ तो हमें सपोर्ट करो और सब्सक्राइब करो। कोई तरीका है भीख मांगने का? तो यार उसको भी काफी दिक्कतें आ रही होती है, वो अपना कैसे काम निकालती है सारे कुछ काम करके। एंड उसे ना काफी ज्यादा दिक्कत फेस करने को पड़ रही है मनी के कारण। उसके पास इतना पैसा नहीं है। तभी उसे एक ईमेल आता है जिसमें उसे बुलाया जाता है एक गेम की टेस्टिंग के लिए, जहाँ पे उसे अगर जीत गई तो $1 मिलियन और $10,000 मिलेंगे शायद, आई डोंट रिमेम्बर, बट या उसे अच्छा खासा प्राइज मिलेगा। एंड व्हेन दे विजिट द गेम सेंटर, जहाँ पे और भी काफी सारे यूट्यूबर्स हैं, कुछ तो प्रो गेमर हैं, कुछ मैथ्स के टीचर हैं एंड कुछ ब्यूटी आइडल्स हैं। तो या ये सब मिलके उस गेम में जाते हैं। एंड ना अब इसकी ना मेन थीम है द गेम, जो गेम में ये गए हैं। और उसी गेम के अंदर तुम ऐसे सीजीआई यूज करोगे तो इट्स अ बिट डिसअपॉइंटिंग। अब फिर इन्होंने कुछ नया टेक लेने की कोशिश करी थी इसमें, तो आई कैंट रियली जज इट जस्ट नाउ। अभी कुछ एपिसोड्स और आएंगे तब पता लगेगा, बट पहला एपिसोड देख के तो काफी वियर्ड फील हुआ। बहुत वियर्ड है, तुम देखोगे तो तुम्हें मजा आएगा। बट मोस्ट ऑफ द ऑडियंस को शो पसंद आया। अब शो के सीजीआई को साइड रखें और बाकी एक्सपर्ट्स से बात करें उसकी, तो शो की स्टोरी वाज डिसेंट। यस, मैं शो की स्टोरी को 3 रेट दूंगा, क्योंकि स्टार्ट में अगर प्लॉट की बात करें तो प्लॉट तो पता लगा है, अभी तो स्टोरी पता लगी नहीं उसकी। तो जो प्लॉट के हिसाब से मैं 3 स्टार ही दूंगा उसे, क्योंकि मुझे एक्चुअली काफी नॉर्मल सी स्टोरी लगी।
अब खैर जैसे जैसे एपिसोड आगे आएंगे और ये सब एनीमे खत्म होगा तो लास्ट में मैं मंथ के एंड में एक वीडियो बनूंगा जिसमें काफी सारे एनीमे के बारे में बात करेंगे जो जुलाई में रिलीज हुए, इनमें से रैंक भी करेंगे। तो इसलिए बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बिकम अ मेंबर ऑफ आवर कम्युनिटी। वेल या मैं स्टोरी पे था तो इसकी स्टोरी का ऐसा था कि लोग गेम खेलते हैं एंड गेम ऐसा सा है, फॉल गाइस जैसा है। फॉल गाइस तुमने खेले ही होगा, फॉल गाइस टम्बल गाइस दोनों में से कुछ तो खेले ही होगा तुमने। तो तुम्हें पता होगा कि कैसे डोल से कैरेक्टर्स होते हैं जिन्हें लेके हमें ऑब्स्टिकल्स पार करने होते हैं। तो सेम डोल जैसे कैरेक्टर्स वो खुद बन जाते हैं इस गेम में, क्योंकि इस गेम में पहली बार वीआर टेस्टिंग हो रही है। और वीआर तुम्हें पता ही होगा अगर तुमने इसेकाई वगैरह देखे हैं या गेमिंग वगैरह देखे हैं। और गेमिंग से ज्यादा शांग्रीला फ्रंटियर करके एक एनीमे है दैट इज बिग भाई, उस एनीमे को जाके देखो तुम्हें बहुत मजा आएगा। तो हाँ खैर अब रिकमेंडेशन सारे होते हैं तो इसमें भी वीआर टेस्ट करते हैं एंड जब वीआर टेस्ट कर लेते हैं ये तो गेम के अंदर पहुंच जाते हैं एंड वहां उन्हें पता लगता है कि इन्हें स्टेज पार करना है। अब स्टेज पार करते करते एंड तक ये पहुंचते पहुंचते इन्हें पता लगता है कि दिस इज नॉट सम गेम, इट्स रियली डेंजरस। और यही डेंजर इन्हें आगे फेस करना पड़ता है गेम पार करते हुए। अब गेम जब एक बार पार हो जाता है इनसे तो फिर इन्हें एंड में मिलते हैं डीमंस। यस वो डीमंस होते हैं और जब एपिसोड खत्म होने वाला होता है तब हमें रिवील होता है कि डीमंस आर रियल, द गेम इज रियल एंड ये ना अपने अर्थ पे कॉन्कर करना चाहते हैं। तो अब इन्हें गेम पार करके इन्हें हराना पड़ेगा और अर्थ को बचाना पड़ेगा। यप सो दैट्स इट। अब पहले एपिसोड से कितना ही जज कर लोगे तुम एनीमे को, बट हाँ इट वाज नॉट दैट गुड। एक डिसेंट सा एनीमे था लेकिन ये आगे जाके अच्छा हो सकता है, तो यू कैन ट्राई इट इफ यू वांट। ओके सो जो हमारे थंबनेल पे एनीमे है दैट इज द सेकंड एनीमे एंड उसी के बारे में आज हम बात करने वाले थे एक्चुअली, लेकिन फिर मैंने साथ में ये एपिसोड भी देखना था, मैंने दोनों कवर कर लिए। अब मैंने इसको लास्ट के लिए बचा के इसलिए रखा है क्योंकि भाई इट्स रियली गुड भाई, इट्स रियली गुड। एक अचानक से एक एनीमे ड्रॉप हुआ जिसका इतना इतना ज्यादा अच्छा होना मेरे को लगा नहीं था कि होगा, क्योंकि ये एक ना कॉमेडी थीम में जाता है साथ में मिस्ट्री थीम में जाता है। तो ये डिटेक्टिव्स के ऊपर एनीमे है और तुमने इसे शायद देख भी लिया होगा अभी तक तो, क्योंकि इस एनीमे का नाम है डिटेक्टिव दिस दे आर क्रेजी। तो असल में होता क्या है ना, एक बहुत पुराना डिटेक्टिव होता है जहाँ पे इसकी एक एजेंसी होती है, डिटेक्टिव एजेंसी। एंड ये डिटेक्टिव अपने टाइम में बहुत ही प्यारा डिटेक्टिव था एंड तो लुक्स भी अच्छे थे उसके और स्किल्स बाई टॉप नॉच। लेकिन इसे भी उसी बीमारी का शिकार होना पड़ा जिसका हर इंसान होता है, बुढ़ापा। यस जो ये है डिटेक्टिव वो अपने 40s में पहुंच चुका है एंड उसे बैक पेन होता है, उसे शोल्डर पेन होता है, उसकी स्किल्स आने लगी है एंड उसकी एजेंसी में कोई नहीं आता। वेल तभी वहां पे एक लड़की आती है जो कहती है कि मुझे आपका असिस्टेंट बनना है। सो यू गेस्ड इट राइट, वो उसकी असिस्टेंट पहले एपिसोड में बन जाती है। एंड उनकी जर्नी भाई, मतलब जो जर्नी दिखाई है वो पहले एपिसोड में इट वाज हिलेरियस। मतलब जो कॉमिक टाइमिंग एंड कॉमेडी थी भाई, मैं ना पहली बार क्या बहुत टाइम बाद किसी एनिमे को देख के एक्चुअली हंसा हूँ। एंड आई एम नॉट जस्ट मेकिंग दिस अप, इट्स रियली फनी। तुम जाके चेक तो करोगे तुम्हें पता लग जाएगा। एंड इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो रिजेंबल करती है ओल्ड गिनतामा को। अब जिसने ओजी गिनतामा देखा है उसको गिनतामा वाली वाइब आएगी इससे, क्योंकि मैंने गिनतामा देखा है एंड आई गेट द गिनतामा वाइब फ्रॉम इट। मतलब इट्स नॉट लाइक गिनतामा बट इससे गिनतामा वाली वाइब आती है, क्योंकि जो क्लासिक कॉमेडी है वो इसमें दिखती है हमें। और हाँ अगर तुम ये एनीमे देखने का सोच रहे हो तो लेट मी गिव यू अ वार्निंग, अपने बच्चों के सामने मत देखना ये एनीमे। नहीं ये एनीमे वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो, ये एडल्ट वगैरह कुछ भी नहीं है ना, बस बच्चों के सामने मत देखना। क्यों? क्योंकि ये चेहरा गलती से देख लिया तुम्हारे बच्चों ने, उन्हें रात को नींद नहीं आएगी, सही बता रहा हूँ मैं। तो हाँ ये चेहरा बचा के रखना बच्चों से। एंड फॉर रियल द शो वाज हिलेरियस एंड मैं इसे 4 स्टार देना चाहूंगा। इट वाज रियली 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 गुड। मेरी रेटिंग के हिसाब से आई रियली लव दिस शो एंड इट वाज फैंटास्टिक। Wait a minute. What did he say? Yep, so that's it. अब पहले एपिसोड से कितना ही जज कर लोगे तुम एनीमे को। अबाउट दैट हुआ असल में ना, बिल्कुल चुप। सॉरी, Well, as a true reviewer, I can say it's a really great show. And अगर तुम वापस से जाके कॉमिक एनीमे देखना चाहते हो बहुत टाइम बाद तो या दिस इज द शो फॉर यू। सो दैट्स इट। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं क्योंकि कल भी एनीमे है। वेल विल बी मीटिंग
रेगुलरली टिल 11 जुलाई, क्योंकि एनिमे है तब, ठीक है। आई एम रियली एक्साइटेड फॉर द न्यू अपकमिंग एनिमेज एंड स्टे ट्यून फॉर दैट, क्योंकि हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं सब कुछ। एंड इसी के लिए सब्सक्राइब कर लो, एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक द वीडियो। मैं मिलता हूँ तुमसे अगले ऑसम एनिमे रिव्यू में, तब तक के लिए अपने बच्चों को इससे दूर रखो एंड जस्ट बी ए सिनेफाइल।